अब तो मैं ही बचा, मुझे एमएलए बनाओ। लेकिन आपका बेटा नरेश आ गया। वो नरेश जो वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो नरेश जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा है, वो नरेश जो धनबल की राजनीति के खिलाफ लड़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रमोद जैन भाया से बुरा धनबल वाला नेता नहीं है, उसके खिलाफ आपका बेटा लड़ा। अगर समझौता करता राजनीति में, अगर अपना जमीन बेच देता तो प्रमोद जैन भाया से समझौता भी कर सकता था और 12 से छबड़ा से एमएलए का टिकट भी ले सकता था। लेकिन आपके बेटे ने, आपके भाई ने राजनीति में रहते हुए जमीन नहीं बेचा, ईमानदारी की राजनीति की। उस प्रमोद जैन भाया की दुकान 12 में बंद कर दी। ये वही नरेश मीणा है जिसने प्रहलाद गुंजल के साथ लगकर गौतम बिरला ने ले रखा है, उसमें नरेश मीणा एक पार्टनरशिप नरेश मीणा भी पार्टनरशिप ले सकता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन नरेश मीणा ने जमीन नहीं बेचा है। और नरेश मीणा वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है, और यही कारण है आज अगर हरीश मीणा नरेश मीणा का दुश्मन है तो वो इसलिए क्योंकि उनको संकट सता रहा है, उनको डर लग रहा है कि हमारी राजनीति खत्म कर देगा, हमारे आने वाले बच्चों की राजनीति खत्म करेगा। आज अगर मुरारी लाल मीणा नरेश मीणा के खिलाफ है, मुरारी लाल मीणा अगर नरेश मीणा के दुश्मन है तो वो इसलिए क्योंकि मुरारी जानता है मेरी तो राजनीति खत्म करेगा ही करेगा। मेरी बेटी जो निहारिका को मैं सांसद एमएलए बनाना चाहता हूँ, उसको भी नरेश एमएलए एमपी नहीं बनने देगा। मैंने आपसे इस मंदिर प्रांगण में, इस गणेश जी के महाराज के प्रांगण में मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ और आप सब लोग भी यही चाहते हो। जो गंदी राजनीति हो गई, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को साफ कर एक नई राजनीति दिल्ली में पैदा करी। अरे आप सोचो मेरे भाइयों, सोचो वो जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हुई थी, वो एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन वहां भी उसको मुकाम मिल सकता था, लेकिन उसने समझौता नहीं किया। उस समय एक प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, वो दबा के रखते थे, और वो ममता बनर्जी सड़क पे निकली, आंदोलन किया, छात्र राजनीति से निकलकर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जा बन बैठी। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा भाई रविंद्र भाटी एक छात्र राजनीति से निकलता है, बीजेपी उसको ज्वाइन करवाती है, बीजेपी उसको कहती है तेरे को टिकट देंगे, लेकिन टिकट मिलने के पहले उस रविंद्र भाटी का टिकट इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि उसकी फैंस फॉलोइंग इतनी थी, उसको राजस्थान में उसकी पहचान बन गई थी, और उस पहचान से डरकर बीजेपी में बैठे राजपूत समाज के बड़े नेताओं ने उसका टिकट कटवाया, और उसके बाद वहां की जो जनता ने उसको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और उसको आज विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा है। और आप जानते होंगे पहले जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी विधानसभा में गूंजते थे, जिस तरह से किरोड़ी लाल जी मीणा की विधानसभा में आवाज आती थी, जिस तरह सचिन पायलट को हिंदुस्तान जानता है, आज उसी तरह मेरा भाई रविंद्र भाटी भी पूरा हिंदुस्तान उसकी बात को सुनता है। मैं आपके बीच में उसी तरीके से आया हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजने का प्रयास किया तो मैं इंकलाब लेकर आया हूँ, मेरी गाड़ियों पर देख लो, मेरा नरेश मीणा का फोटो नहीं है, मेरी गाड़ियों पे नरेश मीणा का फोटो नहीं है, नरेश मीणा की पन्नी पट्टी नहीं है, मेरी गाड़ियों पे भगत सिंह की फोटो है, और भगत सिंह के मार्ग पर हम लोग चलेंगे। सब युवा और साथियों को छात्र को साथ लेकर राजनीति में परिवर्तन की राजनीति पैदा करेंगे, नई राजनीति राजस्थान में बनाने का हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपके बीच में आशीर्वाद मांगना है, इसी के साथ मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। उनियारा की जनता ने तो जिस तरह से भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है, उनियारा की जनता ने जिस तरह से भरपूर मुझे आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से प्यार मुझे दिया है, वो तो आपने सबने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा। आज से शुरुआत मैं देवली उनियारा में कर रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ देवली उनियारा का सर्व समाज नरेश मीणा को आशीर्वाद देगा। और जो देवली में मैं जो यहाँ आया हूँ, तो आज मुझे पता लगा कल यहाँ लक्ष्मी पूजन थी, कल देवली में सब लोग हम दिवाली का पर्व मना रहे थे, कल लक्ष्मी पूजन का पूजन कर रहे थे, और कल यहाँ पर पूजन भी हमने अंधेरे में किया है। देवली की जनता ने, पूरी देवली के नागरिकों ने लक्ष्मी पूजन दिवाली भी अंधेरे में मनाई है। लेकिन कोई नेता नहीं है, कोई नेता ऐसा नहीं हुआ अब तक किसी जिनको आप वोट दे रहे थे, जिनको बना रहे थे, अगर अच्छा नेता होता और उसको पता होता कि दिवाली के दिन भी अंधेरा हो रखा है, बिजली आ नहीं रही है, तो बिजली वालों के आकर इलाज कर देता। लेकिन इस वजह कि ये जो यहाँ पे बिशनपुर का डैम बना था, उसमें 62 गाँव डूब क्षेत्र में आए थे, 62 गाँव डूब क्षेत्र में आए थे, और उनको जो विस्थापित किया था,
उनको जो स्थापित किया था, उनकी जो कॉलोनियां बनाई थी, उस कॉलोनियों में 60 बाई 40 का उनको प्लॉट दिया था, लेकिन ना तो वहाँ शुद्ध पानी पीने का पानी है। उनकी जो हालत है वो दुर्दशापूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूँ, उन विस्थापित परिवार जो थे जिनको कॉलोनी में रखा गया है, उनको जो जमीन अलॉट हुई है, जो जमीन अलॉट हुई है, उनको जमीनें ऐसी गंदी जगह दी, किसी को निवाई दी है, किसी को 100 किलोमीटर दूर उनको जमीनें अलॉट की है। और वो जमीनें भी वो है जो भूटे टाइप की होती है, जिसमें फसल नहीं हो सकती। वो जो 62 गांव यहाँ थे, वो जो बिशनपुर की डूब क्षेत्र में 62 गांव थे, उस जमाने में उनके यहाँ 25,000 रुपए बीघा की मिर्ची होती थी। कितनी? 25,000 रुपए बीघा की तो मिर्ची होती थी। और उनको मुआवजा उस समय दिया गया था मात्र 18,000 रुपए बीघा का। ये सही बात है? उनको मुआवजा दिया गया था 18,000 रुपए उनका। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस के लोग आते हैं, बीजेपी वाले टिकट लेकर आते हैं, बीजेपी वाले नेता उनका प्रचार करते हैं, मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष उनका प्रचार करते हैं। कांग्रेस वाला रहता था, कांग्रेस वाले नील लगा के धोरे कुर्ते पजामे पहनकर दिन भर चाय की थड़ियों में बैठे रहते, दलालियां करते रहते तहसील थाने और कचहरी के नाम पर। और वो लोग जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव आता है, जैसे मेंढक ट्रैक्टर करके बरसात में आ जाते हैं, चुनाव आते ही वो नील लगाकर वो दलाल जो वो पार्टियों की नेतागिरी करते हैं, थड़ियों में चाय पीते रहते हैं, लोगों को काटते रहते हैं, लोगों की जेब को काटते रहते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, उनको कमाई का साधन मिल जाता है, उनके मजे हो जाते हैं। अभी तो उनके मजे हो गए होंगे, कोई बीजेपी की गाड़ी लेके घूम रहा होगा, कोई कांग्रेस की गाड़ी लेके घूम रहा होगा, गाँव में कह रहा होगा, देखो एमएलए साहब ने मुझे गाड़ी भेजी है, मैं कितना बड़ा अधिकारी नेता हूँ। और गांव में जो डोलते छोटे मोटे, वो क्या कहते हैं, देखो मेरे लिए स्पेशल गाड़ी भेजी है कैंडिडेट ने, मेरी पहचान कैंडिडेट तक है। और वही लोग आपके बीच में आते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये बीजेपी कांग्रेस के लोग जब एमएलए बन जाते हैं, बीजेपी वाला एमएलए बन जाता है, तो उन्हीं का काम करता है जो बीजेपी के इनके साथ घूमते हैं। कांग्रेस का नेता बन जाए, वो कांग्रेस का काम कर देगा। लेकिन मैं जनता के बीच में आया हूँ, जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपका बेटा अगर एमएलए बन गया, आपका एमएलए बन गया, मेरे पास कोई नील लगाने वाले और थड़ियों पे बैठे वाले नहीं है। मेरे साथ तो ये स्टूडेंट है, स्मार्ट बच्चे हैं, ये जो सुंदर सुंदर लड़के हैं, ये मेरा प्रचार कर रहे हैं। मेरी टीम तो हुआ है, आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश में कुछ छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर वहां की जो शेख हसीना तानाशाह हो गई थी, उस तानाशाह प्रधानमंत्री का भी तख्ता पलट कर दिया था। अब मैं मान रहा हूँ कि देवली उनियारा के जो छात्र है, ये देवली उनियारा का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो जागरूक युवा है, जो चाहता है, जो ढर्रे की राजनीति चल रही है, ये पुराने ढर्रे का जो सिस्टम चल रहा है, उसको बदल कर ये देवली उनियारा का युवा नई राजनीति पैदा करेगा। जो ऐसी राजनीति होगी जिसमें सब लोगों को मान्य होगा, सर्व समाज की उसमें इज्जत होगी, सम्मान होगा, मान होगा। और जहाँ सब लोगों को लगेगा कि हमारा बेटा चुनाव लड़ रहा है। मैं जब एमएलए बन जाऊंगा, एक भी परिवार को, एक भी घर को, एक भी व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि ये नेता बन गया, सबको ये लगेगा कि हमारा बेटा एमएलए। आप सब लोग जो आज यहाँ आए हो, और सब लोग मेरी टीम के मेंबर हो, मेरे साथी हो। मैंने अभी कुछ गाइड किया था मेरे साथियों को कार्यालय पे, मैं फिर से एक बार गाइड कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ, वोट ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाना, सोबर बनकर वोट मांगना, क्योंकि चुनाव बन चुका है। आपका भाई चुनाव जीत रहा है, आपका भाई चुनाव जीत रहा है। लेकिन अब केवल षड्यंत्र करके ही मुझे हरा सकते हैं, और ये षड्यंत्र कुछ भी कर सकते हैं। ये यहाँ इस तरह का जातिगत चुनाव होता है, और ये जो पहला चुनाव है जो हम जातिगत से ऊपर उठकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक तरफ हरीश मीणा, राजेंद्र गुर्जर और केसी मीणा 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ हम उन तीनों के खिलाफ हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर, क्योंकि कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है, अब ये तीनों मिलकर नरेश मीणा को रोकने के लिए कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं। ये अपनी खुद की गाड़ियां तुड़वा सकते हैं, खुद पे हमला करवा सकते हैं, कुछ भी शराब पिला के, कुछ और करके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं देवली के वासियों, मैंने तो सौगंध दे रखी है, जिस दिन से प्रचार किया है उस दिन से मैंने सौगंध दी थी कि मेरे प्रचार में शराब पीकर अगर कोई आया तो उसको मेरे बच्चों की सौगंध है। मेरे प्रचार में अगर कोई, मेरे जुलूस में अगर कोई शराब पीता हुआ नजर आया तो इसका मतलब है उसको कांग्रेस बीजेपी ने उसको पैसा देकर मेरे कैंप में भेजा है। इसलिए आप सबको सावधान रहते हुए 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाना है। और आप सबसे मेरा आग्रह, आप सब लोग नरेश बनकर
घर घर दुकानों पे, यहाँ जो देवली के साथी हैं मेरे भाई तूफान गौसल में अभी नया आया हूँ, नया जुड़ रहा हूँ। ये मेरा भाई कंजर समाज से, ये खटीक समाज से, पूरा सर्व समाज। और आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, आपको आश्चर्य होगा कि बीजेपी से चाहे गुर्जर समाज से कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आपके बेटे को गुर्जर समाज आशीर्वाद दे रहा है, वो गुर्जर समाज आशीर्वाद जो मुझे दे रहा है, ऐसा चुनाव आज दिन तक नहीं हुआ होगा। ये चुनाव इतिहास बनाएगा। उपचुनाव में निर्णय बढ़ना भी